आगे बढ़ते हुए हम जिनको बुलाना चाहते हैं वो पेशे से एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बहुत ही उम्दा पेशा है। वैसे ही उनका लिखने का स्टाइल है, अंदाज़ है। वो पसंद करती है दोस्ती और मोहब्बत में लिखना, और वो अपने माँ बाप की कदर हमें सिखा जाती हैं जब भी वो स्टेज पर आती हैं। अब हम जिनको बुलाना चाहते हैं वो है दीपिका जी। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं इनको बुलाना चाहता हूँ। मैं इश्क लिखूँ, मैं ख्वाब लिखूँ, मैं अपना हर जज्बात लिखूँ, अपने खामोशियों के अल्फाज लिखूँ, ख्वाबों में कैद अल्फाज लिखूँ। एक ख्वाब है तू ही मेरा, मैं तुझको अपने ख्वाब में हर बार लिखूँ। मैं इश्क लिखूँ, मैं ख्वाब लिखूँ, मैं अपना हर जज्बात लिखूँ। तो पिछली बार मुझसे कहा गया था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, तब मैंने दिया नहीं था क्योंकि तब टॉपिक अलग था। आज शुरुआत करती हूँ कि इस कविता के 3 पहलू है। पहला है सवाल, दूसरा है ख्वाब और तीसरा अंजाम। सवाल खुद से, फिर मैं क्या बनना चाहती हूँ और मैं क्या हूँ। तो शुरू करती हूँ कि पहले सवाल से, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, किसी पहेली का जवाब हूँ या खुद में उलझा सवाल हूँ। उस चांद की रोशनी हूँ या जलते सूरज की आग हूँ। गुजरा हुआ कल हूँ या आने वाला आज हूँ। नैया हूँ मझदार अटकी या लहरें हूँ जो कहीं है भटकी। मीरा की भक्ति हूँ या राधा का प्यार हूँ या कोई नहीं बस कान्हा की मुरली की तान हूँ। बेआवाज़ हूँ या सन्नाटों में गूंजता हुआ शोर हूँ। आज़ाद हूँ या अपनी ही सोच में बंद परवाज हूँ। मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये सवाल था खुद से जो हर कोई करता है कि वो कौन है और जानना चाहता है कि वो क्या कर सकता है या क्या बनना चाहता है। तो इसका जवाब जब मैंने लिखा था तो मुझे एक फ्रेंड ने बहुत प्यारा दिया था। आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है दैट कि तुम एक कविता हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हमें उसकी फीलिंग पता होती है। कविता में हर इमोशन होता है, हर चीज़ होती है। व्हेन समवन कॉल्स यू कविता, इट्स अ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन एवर हैव। तो मैंने उसी के बारे में लिखा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। तो मैं एक कविता बनना चाहती हूँ। मैं कविता बनना चाहती हूँ जिसकी कोई एक भाषा नहीं, एहसास हो, जिसमें बुना हर शब्द खास हो, जो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे, जो अल्फाज से ज़्यादा एक साज हो, जहाँ बया कई राज हो, वो ज़रिया कुछ खास बनना चाहती हूँ। मैं एक कविता बनना चाहती हूँ। जिसमें खुशी हो, उल्लास हो, कभी कोई सफ़र हो, कभी त्योहार हो, जिसको सुनकर कभी आपके होठों पर मुस्कान हो या जिसे महसूस कर कर कभी आपके आंखों से अश्क बहे। हर एहसास का मिला जुला संगम बनना चाहती हूँ। मैं एक कविता बनना चाहती हूँ। कभी उम्मीद बनकर किसी का हौसला बनना चाहती हूँ, कभी दर्पण बनकर सच में उतरना चाहती हूँ, कभी किसी जंग की दास्तां बनना चाहती हूँ, तो कभी गीता या रामायण का सार बनना चाहती हूँ। मैं हर युग का इतिहास समेट सकूं, वो काव्य खास बनना चाहती हूँ। मैं एक कविता बनना चाहती हूँ। शुक्रिया। तो ये सुनिएगा, ये काम का है सभी प्रेमियों के, आशिकों के। मतलब मेरे काम का है, आपके काम का है। किसी प्रेमी के पहले प्यार की दास्तान बनना चाहती हूँ। किसी आशिक के डायरी में बंद वो शायरी के अल्फाज बनना चाहती हूँ। किसी की गज़ल तो किसी के गली का वो चांद बनना चाहती हूँ। ढलते सूरज को देखकर जो सुकून दे जाए, मैं वो सुहानी शाम बनना चाहती हूँ। मैं एक कविता प्यार के नाम बनना चाहती हूँ। तो आगे लिखा है, कोई सीमा नहीं जिसकी, वो ख्वाब, वो आसमान, वो उड़ान बनना चाहती हूँ। कभी अतीत की याद तो कभी आने वाले कल का आगाज़ बनना चाहती हूँ। कभी गालिब की शायरी, कभी कबीर के दोहे, तो कभी मीरा का राग बनना चाहती हूँ। शायद चाहत और शिद्दत का दूसरा नाम बनना चाहती हूँ। मैं एक कविता बनना चाहती हूँ। मैं सुकून वाली रात, एक मीठी याद बनना चाहती हूँ। बचपन की हंसी, जवानी की चहक या बुढ़ापे का वो अनुभव बनना चाहती हूँ। मैं किसी किस्से या कहानी का एक पात्र खास बनना चाहती हूँ। अपनों की खुशी का कारण मात्र बनना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी के सफ़रनामे का एक खूबसूरत चित्र बनना चाहती हूँ। मैं एक कविता बनना चाहती हूँ। शुक्रिया। आगे लिखा है कि यूँ तो हर शब्द, हर एहसास, जैसे मैंने पहले कहा था
पहले सवाल हुआ फिर मैं क्या बनना चाहती हूँ और मैं क्या हूँ। तो इस पैरा को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लिए मेरा नाम, लाइक हर किसी का ख्वाब होता है कि वो क्या बनना चाहता है या वो लाइफ में क्या करना चाहते हो। मेरे लिए मेरा नाम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सिर्फ नाम नहीं, मेरे सरनेम के साथ दीपिका काबरा, क्योंकि मेरे पापा को कोई बेटा नहीं था तो उन्हें हमेशा लगता था मेरा नाम आगे कौन बढ़ाएगा। तो मैंने आज तक जो भी अचीव किया या जो भी करूँगी मैंने हमेशा अपने नाम के लिए किया है। तो मेरा मोटिवेशन है मेरा नाम। तो मैं चाहती हूँ कि जब कोई मुझे जाने तो दीपिका पादुकोण या किसी और से नहीं, दीपिका काबरा से जाने। तो उसी से रिलेटेड कुछ लिखा है कि यूँ तो हर शब्द हर एहसास मुझसे जुड़ा हो, पर उसमें एक अक्स मेरा भी मिला हो। उससे भी कुछ खास बनना चाहती हूँ, बस कहने को नहीं, मैं दीपिका काबरा एक नाम बनना चाहती हूँ, एक पहचान बनना चाहती हूँ। मैं कविता जैसी कभी उलझी कभी आसान बनना चाहती हूँ, मैं एक कविता अपने नाम के साथ बनना चाहती हूँ। इश्क क्या है और इश्क क्या नहीं? इश्क बहुत पाक है, खुदा के आगे पढ़ी जाने वाली नमाज है। इश्क सिर्फ दिखावे का मोहताज नहीं, सुनिए इश्क क्या है और क्या नहीं। इश्क विश्वास से बंधी नाजुक डोर है, इश्क बीते कल का राज है और इश्क खूबसूरत कल का आगाज़ है। इश्क किसी को पाने की चाहत में झूठे वादों से बना हुआ आज नहीं, और सुनिए कि इश्क क्या है और क्या नहीं। इश्क गीता सा पावन है, संयम और प्यार का सागर है। इश्क भले किसी को पाने का जरिया ना हो, पर किसी का दिल दुखाने का साधन नहीं। सुनिए कि इश्क क्या है और क्या नहीं। इश्क खुला आसमान है, उस पंछी की आज़ाद उड़ान है। इश्क पिंजरे में बंद की जाने वाली परवाज़ नहीं, इश्क ज़बरदस्ती निभाया जाने वाला साथ नहीं। सुनिए कि इश्क क्या है और क्या नहीं। इश्क बेबाक आवाज़ है, इश्क किसी का सच्चा ख्वाब है। इश्क शक की घुटन में बंद सवाल नहीं, इश्क क्या है और क्या नहीं। इश्क को आज़ादी चाहिए, विश्वास की पहरेदारी चाहिए। इश्क किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं। इश्क मासूम है और सनम को पाने के लिए ज़िद्दी भी इश्क दिल से किया जाता है, यहाँ दिमाग से खेलने की ज़रूरत नहीं। और क्या कहे कि इश्क क्या है और क्या नहीं। इश्क वो है जो कान्हा की आंखों में राधा के लिए बसता है, हज़ारों गोपियाँ हो पास फिर भी देखने उसे तरसता है। इश्क वो नहीं कि किसी और के आ जाने से कम सा लगता है, जब भी बात प्यार की होती है बरसाने में आज भी राधा कृष्ण का नाम गूंजता है। तो अब आप जान गए हैं कि इश्क क्या है और क्या नहीं। थैंक यू, शुक्रिया।